अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। आज हम हदीस नंबर 20 पढ़ेंगे जो कि फ़तवा में एहतियात के बारे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्ने उमर, हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा राजुलन कि जो कोई आदमी काला कहे लिअख़ीही अपने भाई से काफ़िरुन काफ़र। अय्युमा राजुलिन काला लिअख़ीही कि जो कोई आदमी अपने भाई को काफ़र कहे या जिस आदमी ने अपने किसी भाई को काफ़र कहा, फ़क़द बा बिहा तो बेशक वो सज़ावार ठहरा, अहदुहुमा उन दोनों में से एक। फ़क़द बा बिहा अहदुहुमा तो बेशक उन दोनों में से एक सज़ावार होता है या उन दोनों में से एक उसका मुस्तहिक हो जाता है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। इस हदीस मुबारका में दूसरों के बारे में इज़हार राय के मुतालिक एहतियात करने का हुक्म दिया गया है। उल्मा की ज़ुबान में इसे फ़तवा कहते हैं। फ़तवा के मानी हैं राय देना। इस हदीस में यह ताकीद की गई है कि हमेशा गुफ्तगू करते वक़्त एहतियात से काम लेना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर दूसरों को बदनाम करना और मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाना और किसी के बारे में फ़तवा देना ये ठीक नहीं है। इससे हमारे माशरे में इंतशार और फसाद पैदा होता है और ईमान के ज़ाया होने का ख़तरा भी होता है। इसलिए इस हदीस में कहा गया है कि आपस में एक दूसरे को काफ़र ना कहें। कुफ़र का फ़तवा देने में एहतियात करें। जिसके मुतल्लिक़ कुफ़र का फ़तवा दिया जाए और वो इस चीज़ का हक़दार ना हो तो जिसने कहा ये अल्फाज उसकी तरफ पलट कर आ जाते हैं। इस तरह वो जो है वो कहने वाले पर होता है। इसलिए इस्लाम हमें जो है वो आपस में हमेशा मोहब्बत, उल्फत और वफ़ादारी को फ़रोग़ देने का हुक्म देता है और तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके इस चीज़ की ताकीद करता है कि आपस में हमेशा इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहें और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो बदगुमान ना हो। ये जो हदीस मुबारक जो हमने पढ़ी है फ़तवा के बारे में, इसमें गलत फ़तवाबाजी के नताइज और इसके नुकसानात से हमें जो है वो ख़बरदार किया गया है इस हदीस में, जिनसे हमें जो है वो एहतियात करनी चाहिए। इसके जो फ़तवा देने से जो नताइज और नुकसानात होते हैं गलत फ़तवा देने से, तो वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1 है ख़ात्मा ईमान। गलत फ़तवाबाजी के ख़तरनाक नताइज में से सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि इंसान के ईमान का ख़ात्मा हो जाता है, जैसा कि इस हदीस से भी साबित है। जो किसी को काफ़र कहता है, अगर वो काफ़र ना हो तो ख़ुद काफ़र हो जाता है। इसलिए इस बारे में हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए और इस चीज़ से बचना चाहिए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने अपने भाई को काफ़र कहा तो उन दोनों में से एक उसका मुस्तहिक ठहरा। जिस शख्स को काफ़र कहा गया है, अगर वो हकीकत में काफ़र है तो कहने वाला अपने बयान में सच्चा है, और अगर वो हकीकत में काफ़र ना हुआ तो काफ़र कहने वाले ने कलमा कुफ़र अदा किया। किसी मुसलमान को काफ़र कहने वाला शख्स कुफ़र का मुर्तकब नहीं होता, बल्कि आप सल्लल्लाहु के इरशाद मुबारक का इनकार करने वाला होता है और ये गुनाह अज़ीम का मुर्तकब हो जाता है। आगे है हमारा दूसरा पॉइंट जिसको हम डिस्कस करेंगे, अख़ुवत और भाईचारे की बुनियाद। अख़ुवत और भाईचारे की बुनियाद भी यही है कि तुम दूसरों को काफ़र मत कहो। मुमकिन है कि वो कुफ़र पर ना हो, लिहाजा इसमें एहतियात करनी चाहिए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन जो है वो मोमिन का भाई है। इसी तरह से कुरान पाक में एक आयत का तर्जुमा है, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, बेशक तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तीसरा पॉइंट देखें तो फ़रक़ाबाज़ी से गुरेज़ करना। इस्लाम जो है वो हमें इस बात का हुक्म देता है कि आपस में तफ़रक़ाबाज़ी से गुरेज़ करें। इस तरह मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। कुरान पाक की सूरत आल इमरान में आयत नंबर 103 में फ़रमाया गया है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू।
और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर थाम लो और तफरकाबाजी में ना पड़ो। इसी तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात में रहमत है और तफरकाबाजी जो है वो अज़ाब है। फिर इरशाद फरमाया, अगले लोगों को इख्तलाफ ने हलाक कर दिया। तफरकाबाजी से उम्मत मुसलमान की यकजहती जो है वो ख़त्म हो जाती है और इस्लाम के जो दुश्मन हैं वो उनको उम्मत मुसलमान को नुकसान पहुंचाने का एक वाज़ेह और खुला मौका जो है वो मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 पॉइंट, नफ़रत। गलत फतवाबाजी से मुसलमानों में नफ़रत पैदा हो जाती है, जिसके ख़तरनाक नताइज जो हैं हमें ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं और माजी में भी इसके हौलनाक नताइज ज़ाहिर हुए। इस नफ़रत की वजह से मुसलमान जो है वो ज़िल्लत का शिकार भी रहे हैं। हदीस में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशखबरी सुनाओ और नफ़रत मत दिलाओ। इसके बाद है आगे 5वां पॉइंट हम देखेंगे, ज़िल्लत और रुसवाई। गलत फतवाबाजी का नुकसान जो है वो ज़िल्लत और रुसवाई भी है, जिसने माजी में भी मुसलमानों को तबाह किया और आज भी ज़िल्लत का शिकार हुए बैठे हैं। इससे मुसलमानों के अंदर जितना भी इत्तेहाद है वो ख़त्म हो जाता है और जैसा कि माजी में इराक़, अफ़गानिस्तान, कश्मीर और फ़लस्तीन में मुसलमानों के खून को पानी की तरह बहाया गया और उनकी औरतों की इज़्ज़त जो है वो लूटी गई। आगे हम देखते हैं नंबर 6 पॉइंट, ज़वाल उम्मत मुसलमान के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह जो है वो गलत फतवाबाजी है, जिसने मुसलमानों में गिरोहबंदी को इस हद तक मजबूत कर दिया है कि आपस की नफ़रत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इत्तेहाद और इत्तेफाक जो है वो ख़त्म होता जा गया है। फ़िरक़ों में बटे मुसलमान जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर रहे हैं। इसलिए अगर एक गिरोह कुफ़ार का मुकाबला करता है तो दूसरा गिरोह जो है वो उन्हें सहारा देता है और अपने मुसलमान भाइयों की बर्बादी पर खुश होता है। इसलिए उम्मत के ज़वाल का सबसे बड़ा सबब जो है वो गलत फतवाबाजी को कहा गया है। आगे देखते हैं नंबर 7 पॉइंट, तरक्की की रोकथाम। फतवाबाजी के शौक़ की वजह से ही उलमा जो हैं इसको बहुत हल्का गुनाह समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है कि किसी दूसरे मुसलमान को काफ़िर ठहराया जाए, जिससे आपस की गिरोहबंदियाँ इस कदर मजबूत हो गई हैं कि तरक्की का अमल जो है वो रुक गया है। उलमा की जो ज़्यादातर क़ुव्वत है वो एक दूसरों के फतवों के जवाब देने में ही मसरूफ़ अमल है, जबकि इस्लाम के बतौर निज़ाम ज़िंदगी पर काम जो है वो नहीं हो रहा। हालांकि इस दौर में इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है कि उम्मत की जो है वो सही तौर पर रहनुमाई की जाए, ताकि लोग जो हैं वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सकें। आगे देखते हैं नंबर 8 पॉइंट, इत्तेहाद व इत्तेफाक का ख़ात्मा। गलत फतवाबाजी उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद व इत्तेफाक का ख़ात्मा का सबब बनी, जिसके नतीजे में मुसलमान जिन्होंने दुनिया पर 1000 साल हुकूमत की वो अब महकूम बन चुके हैं और काफ़रों की अलगा ने उनकी ज़िंदगी दोबर कर दी है। इसका नतीजा यही है कि एक फ़िरके के जो हैं वो बेशुमार फ़िरके बन चुके हैं और अदम इत्तेहाद का जो सिलसिला है वो कहीं भी रुकता हुआ नज़र नहीं आता। इसके बाद देखते हैं नंबर 9 पॉइंट पे, इख्तलाफ और इंतशार से बचाओ। इस्लाम जो है वो हमें इख्तलाफ और इंतशार की कतई किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले तमाम अफराद जो हैं वो एक बरादरी और मिलत का दर्जा रखते हैं और इसी भाईचारे की खुदा को कायम रखने के लिए ऐसे ज़ाब्ते और असूल बनाए जाते हैं जिनमें यह हुक्म दिया गया है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, दूसरों की दिलशक्नी ना हो और किसी को बुरे अलकाब से ना पुकारा जाए। दूसरों के अकायद पर बिला जवाब एतराज़ात और तनकीद जो है वो नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी के ईमान का मजाक उड़ाना चाहिए और किसी के झूठे खुदा को बुरा भला ना कहा जाए, क्योंकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा भला कहेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी को काफिर कहे या कह कर पुकारे या दुश्मन खुदा कहे और वो ऐसा ना हो तो ये कलमा कहने वाले पर लौट आता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पर फरमाया कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर ना तो फसक की तोहमत लगाए और ना कुफर की, इसलिए कि अगर वो शख्स ऐसा नहीं तो ये कलमा कहने वाले पर लौट आता है।
यहाँ पर हमें कफ़र की जो है वो 2 अक़साम बताई गई हैं। नंबर 1 है कि अल्लाह ताला के वजूद का मुनकिर जो है वो दायरा इस्लाम में किसी भी सूरत में दाखिल नहीं हो सकता। इस तरह से दूसरी ये है कि कोई शख्स इस्लाम के किसी हुक्म का इनकार ना करे लेकिन इस पर वो अमल पैरा भी ना हो, तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से तो ख़ारिज नहीं होगा लेकिन गुनाह कबीरा का इर्तिकाब ज़रूर करेगा। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया उसने कुफ्र किया। ऐसे बुरे अफ़ाल सर अंजाम देना किसी भी मोमिन की शान के मुताबिक नहीं है, इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल पैरा हों तो हमारी बाहमी नफ़रतें जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं और हमारा मुआशरा जो है वो मज़बूत बुनियादों पर इस्तवार हो सकता है।